आपका हाथ हमेशा मेरे सर पर बना रहे। गुरुजी 15-20 दिनों से समय काफ़ी ख़राब सा चल रहा है। पहले घर का सामान जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ये सब चीज़ें ख़राब होने लग पड़ी थी, और बीच में और भी घर के सामान और फिर डॉगी ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग पड़ी थी। डॉग तो हमारा बार बार बचते हुए मरा है, और अब गुरुजी हम दोनों पति पत्नी में भी काफ़ी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। आप कृपया बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं। मैं आपके द्वारा बताए उपायों में गणेश अथर्वशीर, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा, दुर्गा जी के 32 नाम, सिद्ध कुंजिका, शिवाष्टकम, शिव तांडव स्तोत्रम, रुद्राष्टकम और शिव जी के 108 नामों से चावल चढ़ाना, और इस सावन में शिव सहस्त्र नामवली, विष्णु सहस्त्र नाम, गणेश सहस्त्र नामवली से पुष्पार्चन भी किया है। गुरुजी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैं ऐसा और क्या करूँ जिससे घर में सब कुछ अच्छा हो। इन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। अच्छा, तो कह रही घर में झगड़ा हो जाता है? पहले सब अच्छा है, लेकिन 15-20 दिनों से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस खराब हो रही हैं और घर में झगड़ा हो रहा है पति पत्नी के बीच। छोटी निरर्थक वस्तुओं के लिए या ऐसी जो निर्जीव चीज़ें हैं उन चीज़ों के लिए सजीव संबंधों को क्या दूषित करना, और जो छोटी मोटी डिवाइस है 2-4 हज़ार रुपये की चीज़ है उसके लिए क्या इतने बहुमूल्य 2-4 करोड़ रुपए के भी कहना कम है। उन संबंधों को कलुषित और मलिन करना ये शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं है। और एक चीज़ और, जैसे मैं शुरू के अंकों में मैंने बोला भी था, शुरुआत अगर आप करेंगे मेरे डिस्कोर्सेस की जहाँ से शुरू हुए थे ये अंक, तो उसमें मैंने ज़्यादातर रिनकार्नेशन के अंक हैं, आपके संबोधि के अंक हैं, आपकी बौद्धिक है उस सब में। तो वो उसके पीछे ये धारणा थी कि आप थोड़े से ठीक दिशा में जाएं, अपना रिमोट अपने पास रखें, छोटी छोटी बातों पर प्रति संवेदित ना हों, प्रतिक्रियाएं व्यक्त ना करें। कोई आपको कहता है आप एकदम मूर्ख हैं, तो ये तो आपको पता ही है कि आप एकदम तो मूर्ख नहीं हैं, मतलब थोड़े बहुत कोई भी हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से तो कोई कतई मूर्ख तो कभी भी नहीं होता है। और कोई कह रहे हैं कि कतई मूर्ख हैं तो उस पर मुस्कुराइए, इसको धन्यवाद कीजिए, बोले आपने बहुत अच्छा किया मुझे ऐसी बात बताई, तो वो चिंता में आएगा। अब ये आपने ट्रांसफ़र कर दिया उधर, अब ये जो स्ट्रेस आपकी तरफ चला था ये आपने बड़ी खूबसूरती से दूसरी तरफ बढ़ा दिया। हाँ, थोड़ा ये देखिएगा कैसे रिलेशन है क्या है, और कई बार बहुत शांत रहने से बहुत सी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। हर बात का ही उत्तर नहीं होता है। हर आदमी फुनफुनाया घूम रहा है, उसका बटन दबाइए तुरंत पंखा चालू, वो पता नहीं बाजार से कहाँ से आया, जरा सा बात, कोई तो बात भी नहीं, वो एक आदमी सीधा निकले जा रहा है तो कह रहा मुझे देख रहा है क्या, बोले यार मैं तो अपना काम कर रहा हूँ भैया, बोले नहीं तू इधर ही देख रहा था, बोले नहीं मैं उधर नहीं देख रहा था इधर। तो ये बहुत तरह के लोग हैं दुनिया में, आप हर बात में ना उलझें, अपना रिमोट अपने पास रखें। अगर कोई लड़ना चाहता है तो उसे कहें कि अभी मेरा मूड नहीं है, इसका मुहूर्त निकलवाएंगे गुरु जी से लड़ाई का, और फिर मैं बताऊंगा आपको किस समय कब कैसे क्या करना चाहिए, फिर उस हिसाब से उस घड़ी में ही करिएगा लड़ाई, तो आप विजय को प्राप्त होंगे, मतलब फिर वो अच्छी लड़ाई हो जाएगी। ठीक से लड़ो भी तो ऐसे लड़ो कि कम से कम याद करें, रोज टिन 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 पिन पिन पिन, इससे कोई फायदा नहीं है। तो रोज रोज के मन के मालिन्य से, रोज रोज के घर में कलह क्लेश पैदा करने से लड़ाई का मजा भी समाप्त हो जाता है। लड़ो तो ऐसे लड़ो कि आदमी को याद रहे फिर 2-4-6 महीने, और फिर वो याद करे कभी, या तो डर जाए इतनी भयंकर लड़ाई से, लड़ने की हिम्मत न जुटा पाए, या फिर उसे याद करके मुस्कुराता रहे। ऐसा क्या छोटा मोटा लड़ाई न लड़ाई की दुम, और फालतू लड़ाई भी अगर कहीं खड़ी होकर देखेगी खिड़की के पास से तो बेचारी शर्म आएगी, बताओ मेरे नाम पे क्या कर रहे हैं ये। अब वो लखनऊ के नवाब जो लड़ रहे हैं आपस में कि श्रीमान जी अगर आप मुझे बस में चढ़ने का अवसर नहीं देंगे तो मैं आपको बहुत अभद्र गाली दे सकता हूँ। दूसरा उससे कह रहा है आप मुझे ताव ना दिलवाएं, क्योंकि मैं आज ही अपनी शॉप से उतर करके बाहर आया हूं और बहुत ही पाक दिल से मैं अपनी यात्रा पर निकला हूं, आप मुझे ताव ना दिलवाएं। एक तीसरा आदमी खड़ा होकर मेरे अटका था, उन्होंने कोनी मारे, बोले एक तरफ हटो तुम, तो तुम्हारा सुलट जाए तो बताना मैं चाह रहा हूँ बस में चढ़ के। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। भज रे